नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। इस साल भारतीय स्टार्टअप्स के लिए निवेश का मानसून सूखा रह सकता है। भारत के कंज्यूमर इंटरनेट आधारित स्टार्टअप्स में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले निवेशकों में से एक सॉफ्टबैंक ने नया निवेश न करने का ऐलान किया है। जापान के दिग्गज निवेशक सॉफ्टबैंक के संस्थापक और सीईओ मासायोशी सन ने कहा है कि इस साल वो बहुत कम निवेश करेंगे। ये नया निवेश 2021 में किए गए कुल निवेश का आधा या एक तिहाई रह सकता है। सॉफ्टबैंक ने पिछले 10 सालों के दौरान भारत में करीब 14 अरब डॉलर का निवेश किया है। सन के इस बयान का भारत में स्टार्टअप्स के लिए क्या मायने हैं, आइए अब ये भी समझ लेते हैं। कुछ समय के लिए बड़ी फंडिंग रुक जाएगी। अब आखिर सॉफ्टबैंक को ये कदम उठाना क्यों पड़ा? दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने दुनिया भर में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। महंगाई और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से निवेशक डरे हुए हैं। वे अपने पैसे निकाल रहे हैं। इससे दुनिया भर में टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आ रही है। इस वजह से पिछले साल सॉफ्टबैंक को 26 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ है। इतने बड़े नुकसान के बाद सॉफ्टबैंक ने अब सुरक्षात्मक रणनीति अपनाने का फैसला किया है। ग्लोबल टेक सेल ऑफ से अन्य टेक इन्वेस्टर्स जैसे टाइगर ग्लोबल को भी 17 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। वित्त वर्ष 2021-22 में सॉफ्टबैंक को साउथ कोरिया, चीन और भारत में निवेश पर भारी नुकसान हुआ है। पेमेंट कंपनी पेटीएम ने भी 60 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। पेटीएम में सॉफ्टबैंक ने 1.4 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। अब आइए जानते हैं आखिर सॉफ्टबैंक क्यों इन्वेस्टमेंट में कटौती कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा टेक इन्वेस्टर सॉफ्टबैंक दुनिया भर में टेक स्टॉक में गिरावट आने और चीन में सरकार की सख्ती के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए कैश जुटाने की कोशिश कर रहा है। भारत के स्टार्टअप्स के लिए सॉफ्टबैंक कितना महत्वपूर्ण है, ये भी जान लेते हैं। सॉफ्टबैंक अपने विजन फंड इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल के जरिए भारत के स्टार्टअप और कंज्यूमर इंटरनेट इकोसिस्टम में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। 2021 में सॉफ्टबैंक ने भारत में 3 अरब डॉलर का निवेश किया है। देश में सॉफ्टबैंक को सबसे बड़ा विदेशी निवेशक का दर्जा मिला हुआ है। भारत के सभी यूनिकॉर्न को मिली फंडिंग में सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी करीब 10% है। इतना ही नहीं, भारत में सॉफ्टबैंक समर्थित कंपनियों ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिया है। सॉफ्टबैंक के विजन फंड और इसके अन्य फंड्स ने दुनिया भर में 475 स्टार्टअप्स में अपना पैसा निवेश कर रखा है। सॉफ्टबैंक अगर निवेश घटाएगा तो इसका भारत पर कितना असर होगा, ये भी समझ लेते हैं। अब चूंकि सॉफ्टबैंक भारत के इन्वेस्टमेंट सेक्टर में एक बड़ा खिलाड़ी है और जब ये पैसा नहीं देगा तो जाहिर है कि निवेश में कमी आने से कुछ स्टार्टअप्स को अपने प्रोजेक्ट्स की फिर से समीक्षा करनी होगी। वहीं नए स्टार्टअप्स को पैसे के लिए ज़्यादा हाथ पैर मारने होंगे। जब तक अनिश्चितता का ये माहौल ठीक नहीं हो जाता तब तक निवेश में ऐसा ही सूखा बना रहने की संभावना है। उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आई होगी। ऐसी ही काम की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं।